नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CHSL 2019 टीयर 1 के 19th ऑफ मार्च के पहले शिफ्ट के पेपर का। ठीक है। अच्छा, ये इतना पॉज लेके क्यों बोल रहा हूँ पता है? 19 अक्टूबर मुझ से निकल रहा था तो थोड़ा सा पॉज लेना पड़ा। इससे पहले हमने कई सारे शिफ्ट कर लिए, लगभग 20 शिफ्ट खत्म कर चुके हैं। 36 शिफ्ट थी, 3600 शिफ्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और कमिटमेंट करी थी कि मेंस से पहले प्रोवाइड करूंगा, तो मेंस से काफ़ी दिन पहले प्रोवाइड करके मैं हो सकता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी मेंस से पहले आपको प्रोवाइड कर दूँ, जैसे ज्योमेट्री, ट्रिगो और अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस, और जैसे क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क, CISI, जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए उनके टॉपिक वाइज प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। 2-3 टॉपिक तो हो ही जाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी ये खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी हम वो शुरू कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब नहीं कर तो बुरा लगता है, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ तो उसमें वैसे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है तो पता चलता है कि 93% एक दिन देखा, 93% लोग देख चुके हैं जो सब्सक्राइब ही नहीं किया। तो कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। DI भी अब हम करने लग गए हैं। कहा गया, द गिवन बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ ए सर्टेन क्रॉप इन क्विंटल्स बाय फार्मर्स F1, F2, F3, F4। 4 फार्मर हैं जो किसी प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन करते हो फिर सेल करते हैं। कहा गया, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल सेल्स एंड टोटल प्रोडक्शन बाय ऑल फार्मर्स। टोटल सेल्स और टोटल प्रोडक्शन जो फार्मर्स का है, कहा गया उसके बीच अनुपात क्या है। टोटल सेल्स, आप देखिए सेल्स कौन सा है, ये वाला जो ऑरेंज कलर वाला है वो सेल्स है। ठीक है, तो ऐड कर दीजिए। तो 4 5 9 910, 904 1340, 1340 और 620 1960, ये हो गया सेल्स। और प्रोडक्शन कितना है? 5 6 1180 और ये 1680, 1730 और 2450। एक बार फिर से जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 0 2 5 7 6 13 2 15, हासिल 1 5 1 6 6 12 5 17 7 24। ये भी ऐड कर लीजिए। 4 मतलब ये 0 हो गया, 2 3 5 1 6 और 6 4 10 5 15 4 19, यही पूछा गया। ये कट गया। अब इसको काटिए, किससे कट रहा है? अब आपका कट किससे रहा है? ये 49 से कट रहा है। 49 पंचे 245, 49 चौको 196, 4:5 आ गया। कहा गया कि साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 है, एक्स 0 90 के बीच लाई करता है, तो आपसे कॉट एक्स इंटू सेक एक्स की वैल्यू पूछेगी। अच्छा, कॉट एक्स इंटू सेक एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं? कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू सेक एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स। कॉस एक्स कट गया, यानी आपसे 1 अपॉन साइन एक्स की वैल्यू पूछेगी। अगर साइन एक्स बराबर 3/5 है तो 1 अपॉन साइन एक्स 5/3 हो गया। कहा गया, ये मोटर बोट गोज 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 10 किलोमीटर 1 आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अच्छा, आपको पता होगा अगर धारा की दिशा में जाती है तो स्पीड क्या हो जाती है? रिलेटिव स्पीड, बोट की चाल प्लस स्ट्रीम की चाल। 2 घंटे में 24, यानी कि चाल हो गई 12। ऐसे अगर विपरीत जाती है तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर 1 घंटे में, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होगी। अब आपसे मोटर बोट की स्पीड पूछेगी, आपको अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम का योग करके 2 से भाग कर देना। 12 10 22 का आधा 11, ये हो जाएगा आपके बोट की स्पीड। और अगर आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाती है तो 12 में से 10 घटाते, यानी डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2, यानी 12 में से 10 घटाते 2 हो जाता। 2 को किससे डिवाइड कर देते? 2 से डिवाइड कर देते, यानी 1 आ जाती स्ट्रीम की स्पीड। कहा गया, रवि सेल्स ये शेयर टू मोहन एट प्रॉफिट ऑफ 10%, मोहन सेल्स इट टू गोविंद एट 20% प्रॉफिट, गोविंद पेज 1320 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? देखो, रवि, मोहन और गोविंद की बात हो रही। अगर रवि ने 100 पे खरीदा होता तो मोहन को ये 110 की बेचता, और मोहन 110 पे 20% यानी 132 की बेचता गोविंद को, यानी गोविंद के लिए क्रय मूल्य 132 पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में दिया गया कि 132 ना होकर 132 के बाद एक जीरो है, तो सब में एक जीरो लगा दो। अब आपसे पूछा गया था रवि के लिए क्रय मूल्य कितना पड़ा था, तो आपने कहा 1000। कहा गया, ये पेयर ऑफ टेंजेंट AB एंड AC आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। ये AB एक टेंजेंट है, ये AC एक टेंजेंट है, ये A है, ये B है, ये C है, O आपका कोई सेंटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। कहा गया कि रेडियस 6 सेंटीमीटर की, रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो आपसे क्वाड्रिलेटरल ABOC का एरिया पूछा गया। आपको पता है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी एरिया जितनी होगी उतनी ही इसकी होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इसकी एरिया कितनी हो जाएगा? अगर ये 6 है, ये 10 है, मतलब कर्ण 10 है, तो आपका ये 8 हो जाएगा। यानी अगर हम ABO की एरिया बात करें तो 8 6 48 का आधा 24 ये हो जाएगी, और 24 नीचे वाली, यानी पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया 24 दूना 48।
कहा गया a बराबर 2b अगर हो तो a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी की वैल्यू बताओ। देखो a बाई बी कितना आ गया, 2/1, यानी a बराबर 2 b बराबर 1, तो 2 1 3/2 माइनस 1 3 आंसर। कहा गया द एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ कितने 65 मैन इज 32 ईयर्स। इफ 5 मैन ज्वाइन देम द एवरेज ऑफ द ages of 70 men is 34 years, then the average of the ages of those 5 men joining later is। कहा गया कि 65 आदमी हैं, ठीक है, 65 आदमी हैं। देखो इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। कहा गया कि 65 आदमियों का एवरेज जो है वो 32 वर्ष है। तो क्या 5 नए आदमी अगर उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो जो 70 आदमी हो जाते हैं, पहले 65 थे, 5 और ज्वाइन कर लेंगे 70 हो गया, तो इनका एवरेज है 34 वर्ष हो जाता है। तो आपसे कहा गया 5 आदमियों का जो नए आदमी ज्वाइन करते हैं उनका एवरेज एज क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, आप देखिए कि 32 एवरेज था, 65 लोगों का 32। इसको करने के कई तरीके। अच्छा, आज इसको मिक्सचर से करते हैं। देखो 32 वर्ष था और कुछ आदमी एक्स एवरेज के साथ जुड़ गए, हमारा रिजल्टेंट 34 हो गया। आपको पता है 32 कितने लोगों का था, 65, जुड़े कितने लोग हैं, 5 लोग, यानी इनका अनुपात 13:1 आना चाहिए। अब आपसे पूछा गया कि जो जुड़े हैं यानी x ये एवरेज जो था वो कितना था। अब आप घटाइए, तो 34 में से 32 घटेगा तो ये तो 2 आ जाएगा, यानी 34 में से 32 घटेगा तो ये आपका 2 आ जाएगा, और x माइनस 34 घटेगा तो x माइनस 34 आ जाएगा। और इसका अनुपात कितना होना चाहिए, इसका अनुपात होना चाहिए 13:1। हमने क्या कहा कि 32 और x का मिक्सचर 34 बनता है, इसका अनुपात 13:1, ये संख्या होती है हमेशा। तो आपको करना है x माइनस 34 और 2 का अनुपात 13:1, यानी x माइनस 34 बराबर 13 दूना 26, यानी x बराबर हो जाएगा 34 26 60। तो इसको मिक्सचर से भी कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो 65 आदमियों का औसत 65 गुणे 32 था, ठीक है। हम मान लेते हैं कि जो नए 5 व्यक्ति हैं उनका औसत आयु 5x मतलब x था, तो 5x इसमें ऐड हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 34 गुणे 70 के, यानी 5x बराबर हो जाएगा, 5 से काट दो, यानी x बराबर हो जाएगा, इधर बचेगा 34 गुणे 14 माइनस ये आपका बचेगा 13 गुणे 32, यानी आपका 4 चौको 16 3 दूनी 6, यानी 5 5 वाले तो कैंसिल हो गए। अब 14 तिया 42, यानी ये 496 हो गया, नहीं 476 हो गया, ठीक है। और इसमें से 13 तिया 39 और 13 दूना 26, 416 घटा दीजिए तो ये 60 हो जाएगा। या इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, अगले मतलब पेपर में जब अगला सेट होगा और एवरेज का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं दूसरे तरीके से करवा दूंगा, ठीक है। देखो कहा गया वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए माइनस बी का क्यूब प्लस बी माइनस सी का क्यूब प्लस सी माइनस ए का क्यूब क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, कहा गया ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अच्छा, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी क्यों दे दिया गया, क्योंकि ये हर जीरो हो जाएगा। देखिए ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो अपरिभाषित आ जाएगा, इस वजह से दिया गया। अब देखिएगा आपको पता है कि अगर इन तीनों को, इसको x माने इसको y माने इसको z, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या होता है 3xyz। कब, अगर x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई प्लस जेड करिए तो बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर कट गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड जीरो है। यानी ये लिखा है 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो लिखा है। अब इसको डिवाइड किससे किया गया, 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए बन जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस बचे, मतलब देखिए अगर ए माइनस बी से इसको काटेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, तो यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा, ऐसे बगल वाले में बी प्लस सी बचेगा, ऐसे बगल वाले में सी प्लस ए बचेगा, यही इतना बचेगा, काम खत्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। कहा गया त्रिभुज ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बी मान लीजिए, ये ए हो गया, ए सी हो गया, ए सी इज इक्वल टू 10 दिया गया, बी सी इज इक्वल टू 8 दिया गया, ये 6 हो जाएगा। यही तो पूछा, अच्छा यही पूछा ही गया था। कहा गया मार्केट प्राइस ऑफ ये बुक इज 900, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक आफ्टर गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 10%। आपको पता है 10% के डिस्काउंट दिए जाएंगे, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस 10 गुणे 10/100, यानी कि 100/100 यानी 1%। तो 10 10 20 में से 1 घटेगा 19%, 900 रुपये है, इस पर 19% डिस्काउंट दे दिया गया, यानी 81% में बेचा जाएगा। 900 का 81% कितना हो जाएगा, 9 गुणे 81 यानी 729। देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। कहा गया वैल्यू ऑफ 18% ऑफ 15% ऑफ इतना ऑफ इतना। 18% कितना होता है 9/50, 15% कितना होता है 3/20 ऑफ 25/9
ऑफ 3800, ठीक है। 2 जीरो कट गया, 9 से 9 कट गया, 5 से 25 कट गया, 2 से 19 कट गया, 19 या 57 पंचे 285। अब 57 पंचे मैंने कैसे निकाला? अब मुझे पता है 50 पंचे 250 और 7 बचा, 7 बचे 35, 285 हो गया। कहा गया इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। डी पैरेलल टू बी सी हो गया, यानी कि ए डी ए बी सी के सिमिलर हो गया, बात खत्म। ए डी बराबर 3, ए ई बराबर 4, ए सी बराबर 10, यानी ये 6 हो गया, पूरा 10 हो गया। तो आपसे बी डी की वैल्यू पूछेगी। आपको पता है सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो यानी ए डी बाई ए बी यानी 3/3 प्लस एक्स बराबर 4/10, यानी आपका हो गया 10 या 30 बराबर, या इसे काट लो, ये हो गया 15 बराबर 6 प्लस 2x, यानी 2x बराबर 9, x बराबर हो गया 4.5। x हमने माना किसको था? बी डी को, जो अभी तक 3 साल से चिल्लाता आ रहा हूँ। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ यानी कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द आउटसाइड पॉइंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, वही कहा गया। बहुत दिन बाद दर्शन दिए प्रभु सिंप्लीफिकेशन वाले। इसमें हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट। तो 8 8 16 में से 5 घटेगा 11, 11 8 में से घटेगा -3, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यानी ये +3 हो गया। 8 5 13, माइनस का 13, और 8 माइनस 13, और यहाँ पे +10 लगा हुआ है, यानी 8 3 11 10 21 में से 13 घटेगा या 8 बचेगा, और 8 माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, 8 में से घटेगा 0। कहा गया विच फार्मर रिकॉर्डेड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। अच्छा, आप लोग गलती क्या करते हैं? आप लोग कई बार ऐसा करेंगे कि सेल के करस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन का अनुपात निकाल देंगे, फिर गलत आंसर हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है कि सबसे ज़्यादा किसने सेल करी। तो अगर हम बात करें पहले की, तो ये लगभग 80% सेल कर देता है, 80 से कम ही, मतलब लगभग 78% सेल कर देता है पहला वाला। दूसरे वाले की बात करें तो 66 8 8 बार नहीं जाएगा, 7 6 42, 7 6 42 4 46, यानी 75% लगभग ये सेल कर देता है, ठीक है। तीसरे वाले की बात करें तो ये 80% नहीं जाता, 8 पंचे 40, 8 44 होता है, यानी ये भी लगभग 78% सेल कर देता है। और अगर हम इसकी बात करें तो 7 9 63, यानी ये 90% के आसपास सेल करता है। तो सबसे ज़्यादा सेल यही करता है। कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज लेस इन द प्रोडक्शन बाय फार्मर F1 विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ फार्मर F2। फार्मर F1 का जो प्रोडक्शन है वो F2 की तुलना में कितना प्रतिशत कम है? देखिएगा, F2 का कितना है? 660, F1 का कितना है? 520, कितना कम है? 140। किस पे? 660 पे। किसके रिस्पेक्ट में कहा गया है? F2 के रिस्पेक्ट में। तो 660 से निकालेंगे, गुणे 100 कर दो, कट गया 1400/66, 33, ये 50 हो गया, यानी 700/33, 33 दूना 66, 4 40, 33 से करना 33, 7/33, आंसर आ गया। ये प्रश्न मुझे अच्छा लगा था। कहा गया द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर कोन इज r एंड इट्स हाइट इज h। तो आपका वॉल्यूम क्या होगा? कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r² h। अब इसको इन्होंने इस तरह से नहीं, इसको कहा यहाँ पे लगा दो। ये भी प्रश्न सुंदर है। कहा गया कि kx³ + 4x² + 3x - 4 एंड x³ - 4x+ के लीव्स द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। तो आपसे कहा गया कि k की वैल्यू क्या होगी। अब अगर रिमाइंडर सेम छोड़ते हैं, इसका मतलब x - 3 बराबर 0 करो, तो यानी x बराबर 3 रखने पे दोनों की वैल्यू समान आएगी। पुट कर दो, 3 रखोगे तो ये 27 के बनेगा, प्लस 36 प्लस 9 माइनस 4 बराबर 27 माइनस 12 प्लस के। सॉल्व कर लो, तो ये 27 माइनस के यानी 26 के इज इक्वल टू बनेगा 36 9 45 में से 4 घटेगा 41, 41 इधर आएगा तो ये बचेगा 15 माइनस 41 यानी -26, 26 के बराबर -26 के बराबर -1। देखो पूछा गया कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है। अब देखो 7 और 11 दोनों से डिविजिबल वही संख्या होगी जो 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। तो सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी चेक करो। 11 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या होता है? अल्टरनेट डिजिट का सम लो, 5 2 7 1 8, 8 में से 2 3 5 घटाओगे, ये 3 आ रहा है। आना क्या चाहिए? 0 या 11 के टेबल का, तो ये नहीं आ रहा है, खत्म हो गया। यहाँ पे लोगे 7 2 9 1 10, 10 में से 6 5 11 घटाओगे 1 आ रहा है, यानी कि 11 में से 10 घटाओ, 10 में से 11 1 आ रहा है, जो कि ना 0 है ना 11 के टेबल का। यहाँ पे चेक करो 5 4 9 1 10, 6 2 8 घटाओगे 2 आएगा, जो कि नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा,
यही सही हो गया। अब आप चेक भी कर, कई बार क्या करते हैं हम 3 ऑप्शन चेक करते हैं, चौथा जब बचता है उसको भी चेक करने लग जाता है। अरे चेक ना करो भाई, अगर आपने तीनों को ध्यान से चेक किया है इन तीनों को तो क्या फ़ायदा। कहा गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 6/5 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 की वैल्यू निकालनी। देखिएगा, अगर आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो तो आपका क्या हो जाएगा, अंश में हर को जोड़ो 2 साइन एक्स, अंश में से हर को घटाओ 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 11/1। टेन एक्स बराबर कितना हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 122 बट्टे 121 माइनस 1 120, 2 से काट दो आंसर। कई बार तो एसएससी वाले ऐसा मजाक करते हैं, कहा कि एक्स अनुपात वाई 3:2 है, एक्स प्लस वाई बराबर 90, एक्स प्लस वाई बराबर 90 यानी 5:90 के बराबर है, 1:18 के बराबर, यानी एक्स बराबर हो गया 54, वाई बराबर हो गया 36। आपसे पूछा गया था एक्स माइनस वाई यानी 54 माइनस 36 18। कहा गया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए क्रॉप इन क्विंटल सोल्ड बाय ऑल फार्मर्स, यानी कि सेल का एवरेज पूछा गया। तो सेल 410, 500, 910, 1310, 1340 और 1960 बटे 4 कर दो तो आपको पता है 49 गुणे 4 196 होता है, यानी ये 490 आ जाएगा। कहा गया इन ए सर्टेन टाइम ये सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स इटसेल्फ इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 16% पर एनम देन द सर्टेन टाइम इज। कहा गया कि कोई राशि है जो कुछ समय में 5 गुना हो जाती है, यानी x थी तो, या ऐसे करो 100 थी तो 500 हो जाती है। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है तो आप सिंपल इंटरेस्ट ले लेंगे, यानी 400 रुपये ब्याज मिलते होंगे तभी तो 500 होती है, यानी 400% ब्याज। एक साल में 16% मिलता है, 400% मिलने में 400 बट्टे 16 यानी 16 दूना 32, 16 पंचे 80, 25 ईयर्स लगने वाले हैं। कहा कि रवि, मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट अ टास्क इन 12, 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज कैन रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द 12, 10, 15 कैल्शियम 60, टोटल वर्क 60 हो गया। ये करता है 5, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये करेंगे 5, ये करेंगे 6, ये करेंगे 4, तीनों मिलके 5, 6, 11, 4, 15, 15 एक दिन में हो रहा है, 60 करने में 4 दिन लगेंगे। ये देखो कहा गया कि वैल्यू फाइंड करने, साइन 30, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 भी 1/2 प्लस कॉस 45 साइन 45 दोनों 1/√2 1/√2 गुणा हो गया 1/2 आ जाएगा अपॉन टेन 60 और कॉट 30 दोनों की वैल्यू √3, तो ये √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, यानी आपका हो गया 1/4 प्लस 1/2 यानी 3/4 और बाई 3 3 3 कट गया, आपका आंसर आ गया 1/4। तो ये थे आपके 19 मार्च के पहले शिफ्ट के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एक दो जो अच्छे क्वेश्चन थे वो भी समझ आए होंगे। और अगर सब कुछ समझ में आ गया, सारी शिफ्ट का विश्लेषण आप देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अगर चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना, जितने लोग अभी तक इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएँ जाके। और क्या, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स।